नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम है। यदि किसी विद्यार्थी के माता-पिता देख रहे हों या उन तक हमारी किसी प्रकार की क्लिप वीडियो पहुंची हो, तो आपको हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था नाउन। नाउन हमने देखा किसी स्थान, वस्तु, इंडिविजुअल व्यक्ति और गुण, धर्म, इनके बारे में देखा, हमने अच्छे से पढ़ा, उसके उदाहरण को समझा, एक एक करके हमने उन सब के नाम लिखा कि प्राणियों के नाम, पर्सन, प्लेस और गुण, दशा, ये सब के बारे में हमने समझा। तो ये एक नाउन के प्रकार होते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं, तो हमने डेफिनेशन लिखा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड। यहाँ गलती हो गई थी कल, और यहाँ जो है इज रहेगा। हमने वीडियो में उसमें बोला था पर गलती थोड़ी सी हो गई थी, ये पीछे हो गया था। ओके, अब ये सही है। यदि आप सब उस वीडियो उसमें लिखे होंगे तो यहाँ काट के अच्छे से लिख लीजिएगा, जो कि हमसे कल बोले थे सही, लेकिन यहाँ पर लिखा गया था कुछ और। तो प्रिय बच्चों, आपको आज हम बताएंगे संज्ञा के प्रकार। तो आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, आपने इसको अच्छे से रिवीजन किया होगा, और आज की तारीख है 29। ओके, 29 तारीख है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं। संज्ञा के प्रकार, टाइप ऑफ नाउन। ओके, इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, नाउन को, संज्ञा को। ओके, आइए हम चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, नाउन संज्ञा के प्रकार, इसके आगे लिख देते हैं हम पहले इंग्लिश। संज्ञा के प्रकार। ओके, तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ओके, इसको हम डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं, कितनी होती है? 5। ओके, पहला होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और अगला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम एक एक करके लिखते हैं। पहला लिखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके, कॉमन नाउन इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके, दूसरा है प्रॉपर नाउन। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तीसरा है, इसे कहते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अगला लिख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं समूहवाचक
वाचक संज्ञा। ओके, चौथा देख लेते हैं हम, मटेरियल नाउन। इसे कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। नीचे लिख देते हैं। ओके, अगला हमारा है पांचवा, अब्स्ट्रैक्ट। इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आप सभी लोगों को संज्ञा के प्रकार, आपको इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ओके, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की हो तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक ही प्रकार के, जैसे लड़का, एक ही प्रकार के काफी लोग होते हैं, विद्यार्थी कह सकते हैं, स्टूडेंट, लड़का। ओके, तो कई सारे लड़के हो जाएंगे। गर्ल्स यानी लड़कियां, कई सारी लड़कियां, या लड़की कई लड़की। ओके, इसी प्रकार से गाय, गाय, काऊ, बहुत सारी काऊ, मैं, आदमी, बहुत सारे आदमी। इसी प्रकार से हम भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं प्रॉपर नाउन पे। ओके, प्रॉपर नाउन मिटा देते हैं इसको। अब एक एक की परिभाषा को लिखते, देखते, समझते, अच्छे से एक दूसरे से भेद करते हुए, एक दूसरे में अंतर को स्पष्ट करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए आइए अब आते हैं कॉमन नाउन। पहला लिख लेते हैं COMMON, कॉमन नाउन। ओके, उच्चारण भी लिख लेते हैं। इसे कहते हैं जातिवाचक। ओके, अब हम इसकी यहां से परिभाषा। ओके, तो परिभाषा में लिखते हैं हम सब, जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार की अनेक पाए जाते तो
पाए जाते हो तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को कॉमन नाउन। ओके, जातिवाचक ओके कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, हमने देखा जब कोई चीज, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो उन शब्दों को कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखते हैं टेबल, मेज अनेक हो सकते हैं, उनकी जाति हो सकती है। चेयर, CHAIR, आप लोगों ने देखे होंगे एक ही प्रकार की कई चेयर, एक ही प्रकार की कई टेबल होती है। अगला देख लेते हैं हम सब, चाइल्ड, बालक भी अनेक होते हैं, ठीक, एक ही प्रकार के। अगला देख लेते हैं डॉग, डॉग की ही प्रजाति होती है, एक ही जाति के होते हैं डॉग भी। अगला देखेंगे शर्ट, ओके, ETC, ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को देख सकते हैं एग्जाम्पल से चेयर, टेबल, चाइल्ड, डॉग, शर्ट। शर्ट मीन्स कमीज, हम लोग इंग्लिश में शर्ट कहते हैं, हिंदी में इसको कमीज कहते हैं, ओके। इसी प्रकार से अगला देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, दूसरा टू, प्रॉपर नाउन, यानी इसे कहेंगे, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, नाउन, ओके। इसको हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब हमारे साथ नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, एक एक क्रम में चलते रहिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ अवगत हो जाएगा, आप हर एक चीज समझ जाएंगे। तो जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की हो तो वहां प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आप ही का नाम अपना नाम लिख लीजिए यहाँ। जैसे में इसको और अच्छे से लिख लीजिए अपना नाम, जैसे हम शिवम लिख लेते हैं, लेकिन इसका और भी होगा, सोहन लिख लेते हैं। ये भी क्या है, इस मतलब एक ही प्रकार है, जैसे हम शिवम हैं तो हमारे जैसा कोई और नहीं है, शिवम हमारे जैसे हमें है सिर्फ। ओके, तो आइए हम और अच्छे से एक एक करके लिख लेते हैं कि कौन कौन से सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं। तो उसमें हो सकते हैं जीवित प्राणियों के नाम। अब इसको और विस्तार से कर देते हैं। पहला, जीवित प्राणियों के नाम। प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जीवित प्राणियों के नाम यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो कुछ कह सके। तो जैसे राम, ये भी क्या है, एक ही है। सीता, ये भी क्या है, एक ही है। और देख लेते हैं हरि, किसी का नाम है तो वो अकेला ही एक ही हरि, उसका दूसरा और नहीं कोई। हरि नाम और हो सकते हैं लेकिन उसका चेहरा जो है अलग होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। रवि, रजिया। अगला देखते हैं हम सब, स्मिथ। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सब जीवित प्राणी हैं, ये सब क्या, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अगला देखते हैं यानी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखते हैं पर्वतों के नाम या पर्वत के नाम। पर्वतों के नाम। ओके, पर्वतों के नाम तो कहें तो द हिमालय, हिमालय, याज। ओके, इसको हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अभी नहीं, आने वाले वक्त में। आखिर यहाँ क्यों दा लगा, अरे आखिर ये क्यों यस लगा, हिमालयाज। अगला देखते हैं द विंध्याज, द विंध्याज। ओके, इस पर हम चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि आखिर ये बहुवचन क्यों बनाया गया और ये दा का प्रयोग क्यों। ठीक है, आगे अगला लिखते हैं हम सब तीसरा। तीसरा देखते हैं नदियों के नाम। नदियों के नाम में लिखते हैं द गंगा। ओके, द गंगा। अगला देख लेते हैं द यमुना। यमुना, और इसमें देखिए यस नहीं लगा, इसको प्लूरल नहीं बनाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। वो प्रॉपर नाउन की विशेषता जब बताएंगे उसको अच्छे से बताएंगे। ओके, अगला देखते हैं द वोल्गा। ये भी हमारी एक नदी है, वोल्गा। ओके, एक हमारी नहीं सेंस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको अच्छे से आप डाउन नोट कर लीजिए, देख लीजिए। जीवित प्राणियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की हो तो वहां प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम अपना नाम लिख दें यहाँ, और इसको हम विस्तार से बात करें।
जीवित प्राणियों के नाम राम, सीता, हरि, रवि, रजिया, स्मिथ। पर्वतों के नाम हिमालयास, द हिमालयास, द विंध्यास। ओके। अगला, नदियों के नाम द गंगा, द यमुना, द वोल्गा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम यहाँ इसके कुछ और बचे हुए हैं, उनको हम अच्छे से लिखते हैं और आपको बताते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लिख लिए होंगे। ओके, मिटा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक करके पहले तो नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना करके फिर उसमें एक एक करके मैचिंग कराइएगा। और ये हमारी क्लास जो है, आपको पूरी ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी और आपको YouTube पर फ्री में अवेलेबल होगी। आप सब इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अपने आप को ज्ञान अर्जन करिए, जिससे आप इंग्लिश में पारंगत हों, जानकारी आपको बढ़े हमारे साथ। ओके, आगे देखते हैं। अगला हम लिख लिए थे, चौथा आ जाते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम। धार्मिक पुस्तकों के नाम। ओके, पुस्तकों के नाम। ओके, द रामायण, द रामायण, रामायण, YAN, द गीता, द गीता, द कुरान, द कुरान। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तक द रामायण ये भी क्या है, एक ही है और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और किसी पुस्तक को नहीं देख करके आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रामायण है, नहीं कह सकते। वो गीता, किसी भी बुक को आप नहीं कह सकते कि ये गीता है। वो जो गीता रहेगी एक ही रहेगी, वो बुक गीता की ही रहेगी। उसी प्रकार से कुरान, वो भी जो है एक ही रहेगी, अन्यथा कोई भी मोटी पतली बुक हो उसको नहीं आप कह सकते कि वो कुरान है। ठीक है। अगला देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखते हैं हम पांचवा देखते हैं, प्रसिद्ध इमारतों के नाम। प्रसिद्ध इमारतों के नाम। आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल, लाल किला, क्या दो चार है कहीं? नहीं, वो स्पेसिफिक है, एक ही। इस वजह से वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिख लेते हैं, जैसे द ताजमहल, ताज महल। ओके, द लाल किला, द रेड फोर्ट, ओके। अगला देख लेते हैं छठा देख लेते हैं, नगरों के नाम। ओके, नगरों के नाम। कोई भी नगर उठा लीजिए आप, उसके अलावा कोई और नगर नहीं है। तो देख लेते हैं पहले आगरा। क्या कोई और आगरा कहीं है? नहीं है। अगला देख लेते हैं कानपुर। क्या कानपुर दो चार है? नहीं, उत्तर प्रदेश में एक ही कानपुर है। वाराणसी,
ओके, एक ही वाराणसी है। लंदन, एक ही लंदन, वो भी कहाँ, इंग्लैंड में। ओके, LONDLON, ओके, लंदन। अगला देख लेते हैं, छठा नहीं 7 नंबर, छठा हो गया 7 नंबर। 7 नंबर में देख लेते हैं राज्यों के नाम। ओके, कानपुर, लखनऊ, LUCKNO, लखनऊ। ओके, अगला देखते। ओ भाई, हम तो गलत कर दे रहे हैं, ये राज्यों का नाम हमको लिखना है, ये तो शहर हो गए। उत्तर प्रदेश, U, महाराष्ट्र, बंगाल या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल। ओके, बिहार। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखते हैं हम लोग 8वां, ये लास्ट है, देशों के नाम। इंडिया, चाइना, USA, ETC। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा टाइप ऑफ नाउन्स या काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हमने देखा एक एक करके। पहला हमने देखा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक ही प्रकार की अनेक पाई जाए उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसमें एक ही प्रकार के एक ही पाए जाए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने उदाहरण के माध्यम से अच्छे से देखा। इसमें देखा कॉमन नाउन में देखा मेज, चेयर, टेबल, ETC। ओके, प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा प्राणियों के नाम, जीवित प्राणियों के नाम, नदियों के नाम, ग्रंथों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम, इमारतों के नाम, नगरों के नाम, शहरों के नाम, राज्यों के नाम, देशों के नाम, ऐसे पूरी हमने एक अच्छे से देखा। तो यही जो होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जिनके एक से मैच नहीं करते। हम लोगों ने अच्छे से इस पर चर्चा की है, देखा। जैसे रामायण, ये रामायण पुस्तक के अलावा कोई भी आप पुस्तक उठा लीजिए, आप उसको रामायण नहीं कह सकते। ओके, उसी प्रकार से अगला गीता, कोई भी पुस्तक आप उठें छोटी मोटी चाहे जो, आप उसको गीता नहीं कह सकते जब तक वो पार्टिकुलर वो बुक नहीं रहेगी। उसी प्रकार से अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ताजमहल भी क्या है, एक ही है, इसके अलावा और नहीं। रेड फोर्ट यानी लाल किला,
लाल किला भी एक ही, इसके अलावा और कोई लाल किला नहीं है। नगरों के नाम में देखा कानपुर, आगरा, वाराणसी, लंदन, इनके अलावा कोई और नगर नहीं। राज्य में हमने देखा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें देखा तो इनके और राज्य नहीं है कि भैया ये भी उत्तर प्रदेश है, ये भी उत्तर प्रदेश है, या ये भी, ऐसा तो है, सिर्फ एक ही है। तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो हम प्रिय विद्यार्थियों अपने पिछले वीडियो में बात किया था नाउन, नाउन को अच्छे से हमने चर्चा किया, उदाहरण को देखा था। इस वीडियो में हमने उसके प्रकार को देख लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से कंठस्थ करिएगा। आपको एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा। ओके, आप काइंड्स ऑफ नाउन अच्छे से इसको प्रकार लिखेंगे, पांचों अच्छे से एक बार देख करके अपनी कॉपी पे होमवर्क जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से, और इस होमवर्क को अपने परिवार में बड़े भाई, माता पिता, बहन, किसी को भी आप दिखाकर उस पर कुछ रिवीजन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे सर हैं, उन्होंने हमको होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले अब आने वाली वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर नाउन के गुणधर्म और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बेसिक भिन्नता कैसे कैसे पता चलती है कि ये कॉमन नाउन कब हो जाएंगे, कब ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से लेना चाहेंगे विदा। अगर आपके माता पिता भी देख रहे हैं तो उनको भी हृदय से अभिनंदन, वंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। तो चलते हैं, और यदि कोई प्रतिक्रिया देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।